नमस्ते बच्चों। अच्छा, एक बात बताइए, कभी सोचा है कि ये जो सड़कें हैं, ये कौन बनाता है? या हमारे देश को सुरक्षित कौन रखता है? ये सब जो चीजें हैं ना, जो हमारे स्कूल, हमारे घर, यहाँ तक कि हमारे खेलने की जगह को भी अफेक्ट करती हैं, वो सब जुड़ी हैं एक चीज से, सरकार। तो चलिए, आज इसी के बारे में पता लगाते हैं और इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। जब हम सरकार शब्द सुनते हैं ना, तो दिमाग में क्या आता है? शायद बड़े बड़े नेता है ना। पर सरकार सिर्फ वही नहीं है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये सड़क, ये ट्रेन, ये पुलिस, ये सब सरकारी तो हैं। सोचकर देखिए, सुबह जब आप स्कूल आते हैं तो जिस सड़क का इस्तेमाल करते हैं वो सरकार ने बनवाई है। जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं उसकी देखरेख भी सरकार ही करती है। और तो और, जब कोई बीमार पड़ जाता है तो सरकारी अस्पताल भी तो मदद के लिए होते हैं। मतलब सरकार हमारी जिंदगी का एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि सरकार हमारे आसपास हर जगह है। पर सवाल ये है कि असल में सरकार है क्या और ये करती क्या है? चलिए, अब इन बेसिक बातों को समझते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, अगर सड़कों पर ट्रैफिक लाइट न हो तो क्या होगा? सब तरफ केओस मच जाएगा, है ना? कोई कहीं से भी आ रहा होगा, कोई कहीं भी जा रहा होगा। सरकार का काम भी कुछ कुछ ऐसा ही है। वो नियम और कानून बनाती है ताकि देश में सब कुछ स्मूथली चलता रहे। वो पुलिस और सेना के जरिए हमें सेफ रखती है, हमारे लिए स्कूल और अस्पताल बनवाती है और देश की इकोनॉमी का भी ध्यान रखती है। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एक ऐसा सवाल जो हर तरह की सरकार को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देता है। और ये सवाल है शक्ति, यानी पावर के बारे में। तो सवाल ये है कि ये कौन तय करता है कि हाँ, ये हमारी सरकार है? मतलब सरकार को राज करने का हक देता कौन है? क्या ये अपने आप हो जाता है या कोई है जो ये फैसला लेता है? पता है, इसी सवाल का जवाब हमें ये बताता है कि सरकार की असली पावर आती कहाँ से है। और बस यहीं से सारी बात दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये जो पावर का सोर्स है ना, वही सब कुछ तय करता है। क्या ये देश के लोग हैं जो अपनी सरकार खुद चुनते हैं, या फिर कोई राजा या रानी है जिसे ये हक विरासत में मिला है? या हो सकता है कि कोई धार्मिक किताब हो जो सारे कानून तय करती हो? यही वो फंडामेंटल डिफरेंस है जिसे हम आगे समझने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस गवर्नमेंट की जो आज दुनिया में सबसे कॉमन है, और वो है लोकतंत्र, जिसे हम इंग्लिश में डेमोक्रेसी भी कहते हैं। डेमोक्रेसी यानी जनता का शासन। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या होता है? ये जनता का शासन काम कैसे करता है? आइए जरा इसे समझते हैं। इसे समझाने के लिए ना, एक बहुत ही फेमस कोट है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का। उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मतलब लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार और लोगों के लिए काम करने वाली सरकार। और सच पूछिए तो यही एक लाइन डेमोक्रेसी का पूरा मतलब समझा देती है। अच्छा, इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, अपने स्कूल का। सोचो, अगर हर रोज हर छोटी बड़ी चीज के लिए वोटिंग होने लगे तो, जैसे आज कौन सी क्लास पहले होगी, लंच में क्या बनेगा, असेंबली में कौन बोलेगा। अगर हर चीज पर सारे स्टूडेंट्स वोट करने लगे तो क्या होगा? पढ़ाई तो हो ही नहीं पाएगी, सब तरफ बस कंफ्यूजन और केओस होगा, है ना? तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेमोक्रेसी के दो मेन टाइप्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें हर नागरिक हर फैसले पर डायरेक्टली वोट करता है। यह शायद एक छोटी सी क्लास के लिए तो काम कर जाए, पर पूरे देश के लिए इम्पॉसिबल। इसीलिए भारत जैसे बड़े देशों में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपनी क्लास का मॉनिटर चुनते हैं, है ना? आप एक पर्सन को चुनते हैं जो आपकी तरफ से टीचर या प्रिंसिपल से बात करता है। ठीक वैसे ही हम सब मिलकर अपने लीडर्स यानी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, जो हमारी तरफ से देश के लिए फैसले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे देश डेमोक्रेसी से ही चलते हैं। और भी कई तरह की सरकारें होती हैं जहां पावर सब लोगों के हाथ में नहीं होती। तो चलिए, अब उन पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोनार्की की, यानी राजशाही। ये तो आपने कहानियों में खूब सुना होगा, राजा और रानियों के बारे में। यहाँ पर पावर चुनाव से नहीं मिलती, बल्कि विरासत में मिलती है। मतलब राजा या रानी के बाद उनका बेटा या बेटी ही अगला शासक बनता है। इसके बाद आती है डिक्टेटरशिप, यानी तानाशाही। अब ये राजशाही से अलग है। कैसे? क्योंकि यहाँ पावर विरासत में नहीं मिलती, बल्कि जबरदस्ती छीनी जाती है।
एक डिक्टेटर यानी तानाशाह के पास अनलिमिटेड पावर होती है। वो किसी भी कानून या संविधान को नहीं मानता, वो सबसे ऊपर होता है और ऐसे में लोगों के पास कोई अधिकार नहीं बचते। हिस्ट्री में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जर्मनी का एडोल्फ हिटलर। उसने जबरदस्ती सत्ता पर कब्जा किया था और उसके पास एब्सोल्यूट पावर थी। वो किसी कानून को नहीं मानता था और उसने लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म किए। एक और तरह की सरकार होती है थियोक्रेसी यानी धर्मतंत्र। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ शासन का आधार धर्म होता है। मतलब देश को धार्मिक नेता चलाते हैं और सारे कानून भी धार्मिक किताबों के हिसाब से ही बनाए जाते हैं। बेसिकली सरकार और धर्म यहाँ एक ही चीज होते हैं। और फिर एक है ओलिगार्की यानी कुलीन तंत्र। ये शब्द ग्रीक लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब होता है कुछ लोगों का शासन। इसमें होता ये है कि पावर देश के कुछ गिने चुने पावरफुल लोगों के हाथ में होती है। ये लोग अक्सर बहुत अमीर या इन्फ्लुएंशियल होते हैं और वो देश के फैसले भी अपने फायदे के लिए ही लेते हैं। ये जो आप कार्टून देख रहे हैं ना, ये ओलिगार्की को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए जरा, जो नेता अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं वो कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं और उनके पीछे कौन खड़ा है? बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन जो बहुत पावरफुल लग रहे हैं। तो ये कार्टून क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि असली पावर इन नेताओं के हाथ में नहीं है, बल्कि इन अमीर लोगों के हाथ में है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। तो ठीक है, हमने अलग अलग तरह की सरकारें देख लीं, डेमोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप। पर सवाल ये है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? ये सब जानना क्यों जरूरी है? चलिए इन सबको एक साथ कंपेयर करके देखते हैं, फिर आपको सब समझ आ जाएगा। अब जरा इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए, ये एकदम क्लियर कर देगा कि इन सब सरकारों में कितना बड़ा फर्क है। पहला सवाल, क्या सभी को वोट देने का अधिकार है? दूसरा, क्या सभी नागरिक बराबर हैं? तीसरा, क्या हमें अपनी बात कहने की आज़ादी है? अब देखिए, डेमोक्रेसी में इन सारे सवालों का जवाब है हाँ, और बाकी सब में नहीं। और बच्चों, यही वो चीज़ है जो डेमोक्रेसी को इतना स्पेशल बनाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे ज़रूरी टेकअवे क्या है? वो ये है कि एक डेमोक्रेसी में हम सबको कुछ फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, जैसे बराबरी का अधिकार, अपनी बात कहने की आज़ादी, और सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो इन अधिकारों की रक्षा करे, जबकि दूसरी तरह की सरकारों में लोगों को ये अधिकार नहीं मिलते। और अब जाते जाते आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक डेमोक्रेटिक देश धीरे धीरे एक ओलिगार्की में बदल जाए? मतलब सारी पावर कुछ अमीर और पावरफुल लोगों के हाथ में चली जाए? और अगर ऐसा हो सकता है तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।